हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। दोस्तों, हम 11 बजे लेते हैं आपकी हिंदी साहित्य की क्लास। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी कहानियों के बारे में बात। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखते हैं, पहला हिंदी की पहली कहानी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती है, जो 1900 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए हमने इसको सबसे ऊपर लगा दिया। इसको याद कर लेना। हिंदी की पहली कहानी का नाम था इंदुमती, जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी सरस्वती पत्रिका में, और इसके कहानीकार थे किशोरी लाल गोस्वामी। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय। कौन सी कहानी है? 11 वर्ष का समय। उसके बाद है किशोरी लाल गोस्वामी, इनके बारे में अभी बात कर चुके। इनकी कहानी थी इंदुमती। कौन थी? इंदुमती। उसके बाद है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनकी कहानी है उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियां कौन कौन सी हैं? उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। आगे चलते हैं, आगे हैं प्रेमचंद। इनकी कहानियां देखते हैं। इनकी कहानी है पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, सवा शेर, गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, बड़े भाई साहब, और कौन है? आत्माराम, गृहदाह, सुजान भगत, माता का मंदिर, ठाकुर का कुआं, लॉटरी, पूस की रात, नमक कात, दरोगा और कफन। तो साथियों, मुंशी प्रेमचंद की कहानी आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ये सारी की सारी कहानी याद कर लेना। आगे चलते हैं, जयशंकर प्रसाद, इनकी देखते हैं। इनकी कहानी है आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, आंधी, देवरथ, बेड़ी, प्रतिध्वनि, सालवती, मधुआ और इंद्रजाल। जयशंकर प्रसाद की जो काफ़ी बार पूछी गई है, एक है ममता, एक है पुरस्कार। ये कहानियाँ काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं, इनको याद कर लेना। आगे देखते हैं, आगे हैं सुदर्शन। इनकी है हार की जीत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी है ये, हार की जीत। इसको जरूर याद कर लेना, हार की जीत कहानी को। उसके बाद है दो मित्र, कवि की स्त्री, और आगे है प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी। ये कहानी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी और तीर्थ यात्रा। ये सारी की सारी किसकी कहानियाँ? ये हैं सुदर्शन जी की सारी कहानियाँ। हार की जीत, दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर और कमल की बेटी, तीर्थ यात्रा। आगे देखते हैं यशपाल की कहानियाँ कौन कौन सी हैं। यशपाल, इनकी है पर्दा। ये कहानी बहुत बार पूछी गई एग्जामों में। पर्दा कहानी किसकी है? यशपाल की है। आदमी और खच्चर, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, उत्तमी की माँ, अभिशप्त और सच बोलने की भूल। ये सब कहानियाँ किसकी हैं? यशपाल की हैं। कौन कौन सी हैं? पर्दा, आदमी और खच्चर, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, उत्तमी की माँ, अभिशप्त, सच बोलने की भूल। ये सब कहानियाँ यशपाल जी की हैं। आगे देखते हैं, आगे अज्ञेय। अब देखते हैं अज्ञेय की कहानियाँ। इनकी हैं कड़ियाँ, अमर बल्लारी, खितीन बाबू, रोज, रेल की सीटी, हरसिंगार, शरणार्थी, मैना, पठार का धीरज, हजामत का साबुन, रोगी, मिस्त्री, चौथे विवाह की पत्नी और प्रेत आत्मा। ये सब कहानियाँ किसकी हैं? अज्ञेय जी की हैं। इनको याद कर लेना साथियों, जिससे कि चौथे विवाह की पत्नी हो गया, हजामत का साबुन है, तो इन सबको आप याद करके रखना। आगे देखते हैं, आगे जैनेंद्र जी की कहानियाँ हैं, देखते हैं। इनकी है पहली कहानी है जाह्नवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड और पान वाला, अपना अपना भाग्य, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, एक दिन और वातायन। ये सब किसके हैं? ये सब जैनेंद्र जी की कहानियाँ थी दोस्तों। अब चलते हैं, इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। देखते हैं इनसे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न हमारे परीक्षा में बन चुके हैं। वही प्रश्न हमको करवाने जा रहे हैं जो आज तक बन चुके हैं परीक्षाओं में। देखते हैं पहला प्रश्न, हिंदी कहानी का विकास कब से माना जाता है? हिंदी कहानी का विकास कब से माना जाता है? ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। 1850, 1880, 1890 या फिर 1900। हिंदी कहानी का विकास माना जाता है कब से? 1900 ईस्वी से माना जाता है हिंदी कहानी का विकास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? ये सब क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, जो आपको हम करवा रहे हैं। 30 क्वेश्चन सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो बताइए, इनमें से
पहली कहानी किसे माना जाता है? रानी केतकी की कहानी है, राजा भोज का सपना है, दुलाई वाली है, या फिर इंदुमती है। तो पहली कहानी आपको हमने ये क्लास शुरू होते ही बताया था कि पहली कहानी कौन थी? इंदुमती। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इंदुमती कहानी के लेखक आपको बताने हैं। किशोरीलाल गोस्वामी हो जाएंगे, बंग महिला हो जाएंगी, शिव प्रसाद सितारे हिंद हो जाएंगे, या फिर इनमें से ईसा अल्लाह खां हो जाएंगे। बताइए कौन हो जाएगा? तो इसके हो जाएंगे किशोरीलाल गोस्वामी। ये भी आपको पहले ही बता दिया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? किस आलोचक ने इंदुमती कहानी को पहली कहानी माना था? देखते हैं। प्रेमचंद हो जाएंगे, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, शिवदान सिंह चौहान हो जाएंगे, या फिर श्याम सुंदर दास हो जाएंगे। बताइए दोस्तों, इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को पहली कहानी माना है? क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे चलते हैं। इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? पहली बार इसका प्रकाशन कब हुआ था? आपको यह बताना है। सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था पहली बार 1900 ईस्वी में। अब चलते हैं आगे। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन थे? शिवदान सिंह चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, या फिर किशोरीलाल गोस्वामी। 11 वर्ष का समय आंसर करने आपको दोस्तों। 11 वर्ष के समय कहानी के लेखक कौन थे? तो इसका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे देखते हैं। आगे है प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक ऑप्शन देखते हैं। माधव प्रसाद, विशंबरनाथ कौशिक, लाला भगवान दीन, या फिर वृंदावन लाल वर्मा। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला भगवान दीन इस कहानी के लेखक हैं। आगे चलते हैं। प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थीं? प्रसाद जी की कहानियाँ जो हैं वो किस पत्रिका में छपा करती थी? देखना। ऑप्शन देखते हैं। सरस्वती, मर्यादा, इंदु, या फिर प्रताप। प्रसाद जी की कहानियाँ जिस पत्रिका में छपती थी उसका नाम है इंदु। क्या नाम है? इंदु। आगे चलते हैं। रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कौन है? रक्षाबंधन कहानी जो है वो किसकी है? देखते हैं। कौशिक की है, प्रेमचंद की है, ज्वाला दत्त शर्मा की, या फिर वृंदावन लाल वर्मा की है। रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कौन है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए दोस्तों। रक्षाबंधन कहानी हो जाएगी किसकी? कौशिक की। किसकी है? कौशिक की। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए। उसने कहा था, ये कहानी है उसने कहा था, इनके लेखक का नाम बताना है। उसने कहा था कहानी किसकी है ये? ऑप्शन देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मुंशी प्रेमचंद, कौशिक, या फिर प्रसाद। उसने कहा था, तो इसका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? ऑप्शन उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, या फिर उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? तो इसका ऑप्शन कीजिए। तो इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये तीनों कहानियां हैं। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। आगे चलते हैं। प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कौन सा? पहला कहानी संग्रह जो है छाया वो कब प्रकाशित हुआ था? बताना है दोस्तों। प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ था? 1908, 1910, 1906, 1912। किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ था प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1912। आगे चलते हैं। हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? हिंदी के ऐसे कौन से कहानीकार हैं जो उर्दू में लिखा करते थे और फेमस थे नवाब राय के नाम से? देखते हैं। प्रेमचंद हो जाएंगे, प्रसाद हो जाएंगे, ज्वाला दत्त शर्मा हो जाएंगे, या फिर कौशिक हो जाएंगे। हिंदी का कौन सा ऐसा कहानीकार था जो नवाब राय के नाम से प्रसिद्ध था और उर्दू में लिखा करते थे? तो वो थे मुंशी प्रेमचंद। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। आगे है, प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? ऐसा कौन सा कहानी संग्रह था इनका जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था?
देखते हैं, सोजे वतन हो जाएगा, प्रेम पचीसी हो जाएगा, या फिर प्रेम द्वादशी हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं था। आंसर कीजिए दोस्तों। ऐसा कौन सा कहानी संग्रह था प्रेमचंद का जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सोजे वतन। इसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। आगे चलते हैं। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी मानी जाती है। बूढ़ी काकी, मंत्र, पंच परमेश्वर या ठाकुर का कुआं। इन कहानियों में से पहली कहानी मुंशी प्रेमचंद की कौन सी मानी जाती है? आंसर कीजिए दोस्तों। पहली कहानी कौन सी मानी जाती है, देखिए और आंसर कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से। पहली कहानी बताना है आपको, इनमें से कौन सी है पहली कहानी। तो इसका हो जाएगा, पहली कहानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, पंच परमेश्वर। आगे चलते हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? अंतिम कहानी पूछा गया, पहले था पहली कहानी, अब पूछा गया है अंतिम कहानी कौन सी है। तो देखते हैं, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, बड़े भाई साहब या फिर लॉटरी। अंतिम कहानी कौन सी है मुंशी प्रेमचंद की? दोस्तों क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग एक बार, क्लास को शेयर कर दें एक बार और वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी, तो इसका हो जाएगा कफन। कौन थी अंतिम कहानी इनकी? कफन। आगे चलते हैं। मानसरोवर किस कहानियों का संकलन है? मानसरोवर जो है वो किस कहानियों का संकलन है? प्रेमचंद प्रसाद, भगवती प्रसाद वर्मा या फिर यशपाल। मानसरोवर, आंसर कीजिए दोस्तों। मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? मानसरोवर प्रेमचंद की कहानियों का संकलन है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? क्या बताना है? इनमें से कौन सी कहानी नहीं है मुंशी प्रेमचंद की? ईदगाह, नशा, पुरस्कार या फिर सवा शेर गेहूं। तो अभी हम पीछे पड़ चुके हैं कि पुरस्कार कहानी जो है वो मुंशी प्रेमचंद की नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे चलते हैं। प्रेमचंद की कौन सी कहानी इनमें से आदर्शवादी नहीं है? प्रेमचंद की कौन सी कहानी इनमें से ऐसी है जो आदर्शवादी नहीं है? पंच परमेश्वर, कफन, नमक का दरोगा या फिर ईदगाह। आदर्शवादी कहानी नहीं है। पंच परमेश्वर आदर्शवादी है, कफन नहीं है, नमक का दरोगा भी है और ईदगाह भी है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कफन जो है आदर्शवादी कहानी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? पूस की रात जो कहानी है वो किस वर्ग में रखी जाएगी? यथार्थवादी या फिर आदर्शवादी, चरित्र प्रधान या फिर घटना प्रधान। पूस की रात जो कहानी है वो आपको क्या लगता है कि किस वर्ग में आएगी? देखिए और आंसर कीजिए। पूस की रात, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यथार्थवादी। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियां लिखी? जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं दोस्तों? बताना है। 60 लिखी है, 80 लिखी है, 69 लिखी है या फिर 79 लिखी है? सॉरी, 89 लिखी है। बताइए जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? 60, 80, 69 या फिर 89? तो जयशंकर प्रसाद ने कुल कहानियां लिखी है 69, 69। आगे चलते हैं। ताई कहानी के लेखक कौन है? ताई कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद हो जाएंगे, कौशिक हो जाएंगे या फिर सुदर्शन हो जाएंगे, फिर प्रसाद हो जाएंगे। ताई कहानी किसकी है दोस्तों? बताना है आपको। ताई कहानी के लेखक कौन है? तो ताई कहानी के लेखक हैं कौशिक। कौन है? कौशिक। आगे चलते हैं। अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? अरुण एवं मधुलिका जो हैं वो किस कहानी के पात्र हैं? देखिए, मंत्र, पंच परमेश्वर, ममता या फिर पुरस्कार। अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो आंसर कीजिए आप लोग अपना अपना। ये पात्र हैं पुरस्कार कहानी के। किसके? पुरस्कार कहानी के पात्र हैं अरुण एवं मधुलिका। आगे है। पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताना है आपको। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? भीम साहनी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा या फिर मोहन राकेश। पर्दा कहानी के लेखक, पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए साथियों। पर्दा कहानी के लेखक, तो इसमें आ जाएगा यशपाल। कौन है? यशपाल की है पर्दा कहानी। आगे चलते हैं। आगे वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताना है आपको। वसीयत कहानी किसकी है? वसीयत कहानी के लेखक का नाम चतुर्सेन, चतुर्सेन शास्त्री हो जाएंगे या फिर जानकी वल्लभ शास्त्री हो जाएंगे, आरसी प्रसाद सिंह हो जाएंगे या फिर भगवती चरण वर्मा हो जाएंगे। वसीयत कहानी के लेखक का नाम बताना है आपको। आंसर कीजिए आप लोग। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा। आगे चलते हैं।
इनमें से किसे यथार्थवादी कहानीकारक वर्ग में रखा नहीं जा सकता? इनमें से किसको जो है यथार्थवादी कहानीकार वर्ग में नहीं रखा जा सकता? आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर की दोस्तों, तो वो हैं इला चंद्र जोशी। इनको जो है यथार्थवादी कहानीकार में नहीं रखा जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, द्वितीय या सेकेंड विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन संगीनों का साया क्या था? संगीनों का साया किसकी कहानियों का संग्रह है? जिस द्वितीय युद्ध की घटनाओं पर जो कहानी लिखी गई है उसका नाम है संगीनों का साया। ये कहानी किसकी कहानियों का संग्रह है, आपको ये बताना है। अज्ञेय हो जाएंगे, कमलेश्वर हो जाएंगे, या फिर प्रभाकर मचवे हो जाएंगे, या फिर श्री राम शर्मा हो जाएंगे। आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभाकर मचवे। प्रभाकर मचवे। आगे चलते हैं। जानवी कहानी के लेखक का नाम बताइए। जानवी कहानी के लेखक। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कीजिए आप लोग। जानवी कहानी के लेखक का नाम बताना है। कौन हो जाएंगे? भीम साहनी हो जाएंगे, या फिर कमलेश्वर हो जाएंगे, जैनेन्द्र हो जाएंगे, अथवा अमरकांत हो जाएंगे। जानवी कहानी के लेखक हैं साथियों जैनेन्द्र। कौन है? जैनेन्द्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे चलते हैं। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम। क्या पूछा गया है? तीसरी कसम, लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? तीसरी कसम, लाल पान की बेगम। मार्कंडेय हो जाएंगे, कमलेश्वर हो जाएंगे, फणीश्वर नाथ रेणु हैं, या फिर उषा प्रियंवदा हो जाएंगी। बताइए इन चारों में से किसकी ये कहानियां हैं? तीसरी कसम या फिर लाल पान की बेगम, ये कहानियां किसकी लिखी हुई हैं? आंसर कीजिए दोस्तों आप लोग। ये लिखी हुई हैं फणीश्वर नाथ रेणु की। किसकी हैं ये? फणीश्वर नाथ रेणु की। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, वही हम प्रश्न करवा रहे हैं। उम्मीद है कि यहीं से अगर कहानीकार के बारे में पूछा गया तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को। आज का अंतिम क्वेश्चन, यही सच है कहानी के लेखक कौन है? क्या है? यही सच है कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। मनु भंडारी होगा, उषा प्रियंवदा हो जाएगा, या फिर ममता कालिया हो जाएगा, या फिर रजनी पनिकर हो जाएगा। यही सच है कहानी के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। आप हमारी सुबह 11 बजे वाली क्लास लेते रहिए साथियों। हिंदी साहित्य से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है आप लोगों के लिए, आगे के एग्जाम में भी काफ़ी काम आएगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनु भंडारी इसकी जो है लेखक हैं। यही सच है कहानी के लेखक। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।